गुलशन ने उस लड़की को बहुत गुस्से से देखा। मेरा झोला खाली करो, मैंने झोले लेने हैं। गुलशन अपने झोले के करीब आते हुए बोली। वो लड़की गुलशन की डांट सुनकर फौरन झोले से उतर गई और झोला गुलशन के हवाले कर दिया। गुलशन 5वीं जमात में पढ़ती थी और अपनी क्लास की एक ज़हन लड़की समझी जाती थी। अपनी अम्मी के साथ भी घरेलू कामों में मदद करती थी, लेकिन हर मदद वो अपने मूड के मुताबिक करती और आज भी सुबह से उसका मूड खराब था। इसलिए आज स्कूल से छुट्टी होने के बावजूद भी वो घरेलू माहौल में अपनी अम्मी का हाथ नहीं बटा रही थी। बस सुबह ही से अपने पसंदीदा झोले पर झूल रही थी। ये झोला पसंदीदा यूं था कि इसे गुलशन ने अपने अबू से फरमाइश करके बनवाया था। वो अपने बहन भाइयों को भी उस झोले के करीब न आने देती थी। और जब मूड अच्छा होता तो ये और बात थी कि अपने झोले करीब भाइयों की आने देती थी। और जब आज ये अजनबी लड़की झोले पर बैठी झोला झोल रही थी तो गुलशन को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया। गुलशन के डांटने पर उस लड़की ने झोला तो फौरन खाली करके गुलशन के हवाले कर दिया। लेकिन ये लड़की आई कहाँ से थी? वैसे में गुलशन ने ये सोचा भी नहीं था। गुलशन अपने पसंदीदा झोले पर बैठकर तेज तेज झोले लेने लगी। और फिर अचानक कुछ देर बाद गुलशन यकायक चौंक गई। उसने उस अजनबी लड़की को गौर से देखा। झोले के तेज हिलकोरे सुस्त होने लगे। अजीब सी बात थी कि वो अजनबी लड़की सामने घास पर बैठी गुलशन को झोला झोलते देख रही थी। उसके देखने में गुलशन के लिए प्यार, मोहब्बत और चाहत महसूस हो रही थी। गुलशन ने सोचा, मेरे ख्याल में उस लड़की को पहले मैंने कभी नहीं देखा है। गुलशन के मूड ने ये सोचते ही अकल पलटा खा लिया, अब इसे उस अजनबी लड़की पर प्यार से आ गया था। वो झोला रोक कर उसकी तरफ बढ़ी और बोली, तुम्हें मेरा झोला पसंद है? आओ, अब झोले की बारी तुम ले लो। मेरे गुस्से को महसूस न करना, मैं माजरत करती हूँ। वो अजनबी लड़की गुलशन की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, मेरे घर ऐसा झोला नहीं है, तुम मेरी साथ दोस्ती कर लो और रोजाना मुझे झोला भी झोलने दिया करो। अजनबी लड़की ने जवाबन कहा। दोस्ती का सुनकर गुलशन ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। अजनबी लड़की ने गुलशन का हाथ नरमी से अपने दोनों हाथों में थाम लिया। गुलशन बोली, मुझे तुम्हारी दोस्ती कबूल है और मेरा झोला भी तुम्हारे लिए हाजिर है। जब तुम्हारा जी चाहे आकर झोला झोल लिया करो। वो दोनों बातें कर रही थी कि गुलशन को अपनी अम्मी की पुकार सुनाई दी। वो किसी काम के लिए गुलशन को बुला रही थी। अपनी अम्मी की पुकार पर गुलशन का चेहरा बगड़ने लगा। अजनबी लड़की ने ये देखा तो फौरन कहा, देखो ऐसा न करो, आओ हम दोनों इकट्ठे अम्मी की तरफ चलते हैं। तुम्हें अपनी अम्मी के साथ घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। गुलशन ने अजनबी लड़की तरफ हैरत से देखा, क्योंकि उस लड़की का लिबास अब रंग बदलने लगा था। लेकिन अजनबी लड़की तेज तेज कदमों से चलते हुए गुलशन की अम्मी की तरफ जाने लगी। गुलशन को भी उसका साथ देना पड़ा। अजनबी लड़की ने गुलशन की अम्मी के करीब जाकर सलाम किया। गुलशन की अम्मी ने सलाम का जवाब दिया और अजनबी लड़की को हाथ से पकड़कर साथ बैठा लिया। गुलशन की अम्मी ने कहा, तुम जरूर गुलशन की दोस्त होगी। लड़की ने जवाब में कहा, जी मैं आज ही गुलशन की दोस्त बनी हूँ। दरअसल मुझे गुलशन का झोला बहुत अच्छा लगा तो मैं झोले पर कुछ देर झोलने आ गई थी। यहाँ फिर वही हैरत अंगेज बात हुई कि उस अजनबी लड़की के लिबास ने रंग बदला। ये लड़की जब से गुलशन को झोले के करीब नजर आई थी, उस वक्त से उसके लिबास ने तीसरी बार रंग बदला था। पहली बार उसके कपड़ों का रंग नीला था, दूसरी बार सब्ज हवा, और अब हल्का आसमानी कलर का हो गया था। ये देखकर गुलशन हैरत भरी आवाज में बोली, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे कपड़े रंग क्यों बदल रहे हैं? गुलशन की अम्मी गुलशन की बात पर मुस्कुराने लगे और फिर बोली, मेरी भोली बेटी, ये तुम्हारी दोस्त परी है और पाकिस्तान से आई है। गुलशन की अम्मी की उस बात पर अजनबी लड़की और गुलशन दोनों हैरान रह गए। वो अजनबी लड़की बोली, ये आपने कैसे जाना कि मैं परी हूँ? गुलशन की अम्मी ने कहा, वो ऐसे कि मैं जब छोटी थी और गुलशन की उम्र की थी तो मेरी भी एक परी दोस्त बनी थी। उसका नाम महापारा था। बाद में इसे एक देव अगवा करके ले गया था। देव से एक नए जिन ने इसे आजाद करा लिया था और फिर उस जिन से उसकी शादी हो गई थी। महापारा शादी के बाद मुझसे कभी नहीं मिली। हाँ, मेरी शादी पर एक खूबसूरत तोहफा उसने जरूर भेजा था। ये तोहफा एक खूबसूरत कालीन था, जो एक तवील अरसे से मेरे कमरे में बचा हुआ है और जरा भी खराब नहीं हुआ। महापारा ने मुझे परियों को पहचानने की निशानियां बता दी थी। उन निशानियों से मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। गुलशन ने ये सब सुनकर अम्मी से कहा,
अम्मी जान आप इतनी गहरी हैं, हमें तो आपने कभी ये परी वगैरह के बारे में नहीं बताया। ये मेरी दोस्त परी भी मुझे कह रही थी कि मैं गरीब लड़की हूँ और मेरे घर ऐसा झोला नहीं है। वो अजनबी लड़की जो दरअसल परी थी जवाबन बोली, हम परियां आसानी से खुद को इंसानों पर जाहिर नहीं करते, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने मुझे पहचान लिया। तुम्हारी अम्मी बहुत समझदार और अच्छी हैं, तुम्हें अपनी अम्मी की कदर करना चाहिए। कुछ देर बाद वो परी उन रफसत होने लगी। गुलशन ने उससे कहा कि वो फिर कब उससे मिलने आएगी, तो परी ने कहा, मैं तब तुमसे मिलने आऊंगी कि तुम अपने आप को बदलोगी, अपनी अम्मी जान के साथ घर के कामों में मदद करोगी और अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक और उन्हें अपने झोले पर झोलने की बारी दोगी। उसका वादा करो तो मैं तुम्हें मुस्तकबिल मिलने आऊंगी। गुलशन ने बेअख्तियार परी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं अच्छी लड़की बनूंगी, सबके साथ अच्छे अंदाज से पेश आऊंगी। गुलशन की ये बात सुनकर परी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, ठीक है, मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगी। हमको वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो बड़ों का कहना मानते हैं। ये कहते हुए उस लड़की का रूप बदलने लगा। वो लड़की कुछ देर में परी बन चुकी थी और फिर वो परवाज करते हुए आसमान पर गुलशन और उसकी अम्मी की निगाहों से दूर होते होते दाड़ा बनकर गायब हो गई।